जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार होमगार्ड की परीक्षाएं 24 जनवरी और 25 जनवरी को आयोजित की जानी है। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है, यानी कि 24 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में जीके, जीएस, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, कंप्यूटर के क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम लेवल की तरह। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहले खुद से आप परखो अपने आप को कि हमारी तैयारी कैसी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अब हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? दशमांश कर, जिसको बोलते हैं तिथे। फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से दशमांश कर तिथे वसूला जाता था। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। वे 6 भाग कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा में संबंध अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थापित नहीं किया जा सकता? बी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 20 तथा 21 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो ए है आपका लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग, इसे चार्ल्स जॉर्ज कैनिंग भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 दिसंबर 1812 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु 17 जून 1862 लंदन में हुई थी। ये एक कुशल राजनीति और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। तो यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो न्याय सूत्र जो है ये गौतम ने लिखा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरियाना गर्त दुनिया का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप के पूर्व में 200 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना माउंट एवरेस्ट से की जाए, तो यदि आप माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाल देंगे तो भी उसकी 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे होगा। तो यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? केन्या, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मसाई दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नोरोटिक जातीय समूह है। वह महान अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करने और विशिष्ट रीति रिवाज और पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। तो यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। जावा में इनपुट स्ट्रीम रीडर बाइटर्स को अनुमोदित करता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्टर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जावा में इनपुट स्ट्रीम रीडर बाइट्स करेक्टर्स को अनुमोदित करता है। यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था? ए वाला जो ऑप्शन है आपका आयरलैंड का संविधान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है?
महाराष्ट्र, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लावणी संगीत एक विधा है जो प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लुइगी पल्मिरी। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था आजम शाह के द्वारा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीबी का मकबरा औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माता दिलरस बानो बेगम की याद में 1678 में बनवाया था। इसे दूसरा ताजमहल, ताजमहल की फुवर नकल भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ये बोली जाती है असम में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़े से छोटे क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम इस प्रकार से देखिए गाइस, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, न्यू गिनिया, सेरम, संभावित तिमोर और पड़ोसी द्वीपों से मिलकर बना है। यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लागत विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। बारहसिंगा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है तथा बारहसिंगा दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 21 जून बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। इसे ग्रीष्म अज्ञात भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा इसे शीत आर्यांत भी कहते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन एक रात की अवधि के बराबर होती है। तो यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है इस क्वेश्चन से। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1914 ईस्वी से। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया था। इसे ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। नवंबर 1918 में जर्मनी ने ब्रिटेन किए गए गृह युद्ध समाप्त हो गया। तो यहां से क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका चंद्र बरदाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना चंद्र बरदाई ने की थी। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें चौहान विजयी रहा। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, किंतु इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया। 1194 में जयचंद का मोहम्मद गौरी के साथ चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा। तो यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका कार्बन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल अपने पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लेता है। सामान्यतः शपथ प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित है, किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ पत्र क्रमशः अनुच्छेद 60, 69, 159 में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका संपत्ति का अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) तथा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है, अतः संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पर?
उत्तराखंड में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। सर्वप्रथम इसका पता ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ एवं आर.एल. होल्ट सरवर्थ ने लगाया था। मकर रेखा है, मकर रेखा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबनेट का परिचालन कौन सा लेयर नियंत्रित करता है? नेटवर्क लेयर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित वर्ण में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या कि अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। कंठ तालु ध्वनियां वह होती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के संयोग से होता है तथा 200 ध्वनियां हैं ए ऐ भी आती हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? देहाती। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह जो गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है या गांव का रहने वाला व्यक्ति होता है उसे देहाती बोला जाता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पिताजी कल आएंगे, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका क्रिया विशेषण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका अखबार पढ़े जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां देखिए अखबार पढ़े जाते हैं, ये भाववाच्य है। इस वाक्य में भाव की प्रधानता तथा सदैव आक्रामक क्रिया प्रयुक्त होती है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? सी वाला जो ऑप्शन है आपका 17 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह सारे रंग अवशोषित करता है। एक काला बोर्ड काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह सफेद रोशनी के सभी रंगों को अवशोषित करता है और किसी को भी प्रतिबंधित नहीं करता है। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गलवनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका जस्ता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गलवनीकरण में जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। यह बर्फ सामान्य बर्फ की तरह ठोस नहीं होती बल्कि द्रव में सीधे गैस में तब्दील हो जाती है एक निर्धारित तापमान और दबाव पर। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 1:3। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल इस प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? सो गाइस उसे कहा जाता है पथमापी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पथमापी अथवा ओडोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो पहिए वाली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने के काम में आता है। दाब का एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पास्कल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लेटमस को नीला कर देता है? ये वाला जो ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका कैश मेमोरी द्वारा। कैश मेमोरी द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अनसॉलिसिटेड मेल किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्पैम से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मशीनी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो होता है ये क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये कहलाता है असेंबलर। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मशीनी लैंग्वेज लिखा हुआ प्रोग्राम असेंबलर कहलाता है। सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी इजी है, आसानी से आप देख सकते हैं। बिट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? बिट, बाइनरी डिजिट। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ उदाहरण है किसका? ये उदाहरण पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर और कंप्यूटर पद्धति का निर्माण करने वाले उपकरण और प्रोग्राम की विशिष्ट संयोजन व्यवस्था का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका मल्टी प्रोसेसिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर और कंप्यूटर पद्धति का निर्माण करने वाले उपकरण और प्रोग्राम की विशिष्ट संयोजन व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका कीबोर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका फायरवॉल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जबकि कोबोल तथा जावा प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। वायरस का विस्तारित रूप क्या है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।